वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MN ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ मनोरंजन साहू। लास्ट वीडियो में हम डिस्कशन किए थे कूलम्स लॉ। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज हम डिस्कशन करेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। यहाँ पे हम 2 पॉइंट चार्ज लेंगे। लेट दिस इज पॉजिटिव Q1 चार्ज एंड दिस इज पॉजिटिव Q2 चार्ज। दोनों चार्ज का सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस लेट r है। यहाँ पे हम 2 पॉइंट चार्ज ले रहे हैं। पॉइंट चार्ज मीन्स द डिस्टेंस r is much greater than the size of charges Q1 and Q2। मीन्स दोनों चार्ज Q1 एंड Q2 का साइज से डिस्टेंस r ज़्यादा बड़ा होगा। We know unlike charges attract each other, like charges repel each other। unlike charges means पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। लाइक चार्जेस मीन्स पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज को भी रिपेल करेगा। यहाँ पे दोनों चार्ज Q1 एंड Q2 पॉजिटिव है, तो Q1 चार्ज Q2 को रिपेल करेगा एंड Q2 चार्ज Q1 को भी रिपेल करेगा। लेट Q1 चार्ज Q2 के ऊपर F21 फोर्स अप्लाइड कर रहा है एंड Q2 चार्ज इस डायरेक्शन को जा रहा है। F21 वेक्टर इक्वल्स टू फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। Q1 चार्ज के कारण Q2 के ऊपर जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है उस फोर्स को हम F21 फोर्स कहते हैं। F21 फोर्स का डायरेक्शन Q1 टू Q2 रहेगा। यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल टू r है। F21 फोर्स का डायरेक्शन Q1 टू Q2 है। सो डिस्टेंस को हम r12 वेक्टर लिखेंगे। लेट r12 वेक्टर का यूनिट वेक्टर r12 कैप है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F21 वेक्टर इक्वल्स टू k इंटू Q1 Q2 बाय r12 का स्क्वायर इंटू r12 कैप। लेट दिस इज इक्वेशन 1। सिमिलरली लेट Q2 चार्ज Q1 के ऊपर F12 फोर्स अप्लाइड कर रहा है एंड Q1 चार्ज इस डायरेक्शन को जा रहा है। F12 वेक्टर मीन्स फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। Q2 चार्ज के कारण Q1 के ऊपर जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है उस फोर्स को हम F12 वेक्टर कहते हैं। F12 वेक्टर का डायरेक्शन Q2 टू Q1 रहेगा। यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल्स टू r है। सो डिस्टेंस का वेक्टर फॉर्म को हम r21 वेक्टर में डिनोट करेंगे। लेट r21 वेक्टर का यूनिट वेक्टर r21 कैप है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F12 वेक्टर इक्वल्स टू k इंटू Q1 Q2 बाय r21 का स्क्वायर इंटू r21 कैप। लेट दिस इज इक्वेशन 2। यहाँ पे r12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड r है, r21 वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड r है। सो हम लिखेंगे r12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू r21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू r। सबको स्क्वायरिंग करेंगे तो हम सिंपली लिखेंगे r12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r21 का स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। यहाँ पे r12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड r21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। सो हम लिखेंगे r12 कैप इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ r21 कैप। लेट दिस इज इक्वेशन A एंड दिस इज इक्वेशन B।
इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हम लिखेंगे F12 वेक्टर इक्वल्स टू K इंटू Q1 Q2 बाय R12 का स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ R12 कैप। देन हम माइनस साइन को बाहर लेंगे तो हम लिखेंगे माइनस ऑफ K इंटू Q1 Q2 बाय R12 का स्क्वायर इंटू R12 कैप। इक्वेशन 1 से हम जानते हैं K इंटू Q1 Q2 बाय R12 का स्क्वायर इंटू R12 कैप इक्वल्स टू F21 वेक्टर। यहाँ पे उस वैल्यू को हम पुट करेंगे तो हम लिखेंगे F12 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर। यहाँ से पता चला दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। दोनों फोर्स सेम लाइन में एक्ट कर रहे हैं, मीन्स Q1 चार्ज Q2 के ऊपर जितना फोर्स अप्लाइड करेगा Q2 चार्ज Q1 के ऊपर उतना फोर्स अप्लाइड करेगा। सो इट इज क्लियर दैट कूलम्स लॉ ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe our YouTube channel. Also press the bell icon for the notification.